हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो है तुमने कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल सारे कर लिया और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हमने तुम्हें पढ़ा दी। अब आज से जो हम शुरू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले सबसे पहले ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका फर्स्ट पार्ट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है कि ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे पहले आपने 10th में पढ़ा था, 10th में कैसे ग्राफ बनाते थे आप किसी फंक्शन का, x की डिफरेंट वैल्यू लिखते थे, उसके करेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालते और फिर x और y की वैल्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं, जो आता है वही उस फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है। तो अब देखो ग्राफ बनाने के लिए यहां एक और चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते। अब जरा एक कॉन्सेप्ट बेसिक आओ कि पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक क्या होता है, पहले उस पर डिस्कस करें। एक जनरल एग्जांपल दे, जैसे एक वीक में 7 डेज होते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आता है मंडे, ट्यूसडे। तो इसका मतलब 7 डेज के बाद वही क्या हो गया, रिपीट करता रहता है। तो रिपीटेड होता है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद वही वैल्यू रिपीट करे, तो वो फंक्शन पीरियोडिक होती है। और वो फिक्स्ड वैल्यू उस फंक्शन, वो फिक्स्ड वैल्यू फंक्शन का पीरियड कहलाता है। यानी पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है जब उसमें कोई लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करे और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। और वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू उस फंक्शन का पीरियड कहलाती है। जैसे वीक का पीरियड क्या होता है, 7, वीक का पीरियड 7, मतलब 7 डेज के बाद फिर मंडे ट्यूसडे आ जाता है, फिर 7 डेज के बाद मंडे ट्यूसडे आ जाता है। तो वो लीस्ट वैल्यू क्या है जिसके बाद वो रिपीट करता है, 7 होता है। तो वो वीक का पीरियड यानी 7 डेज होता है। इसी तरह से मंथ में देखो कि जनरली अगर हम मंथ का कैलकुलेशन करें तो 30 डेज के बाद फिर 1 2 3 स्टार्ट होता है, फिर 30, यानी मंथ का पीरियड जो होता है वो 30 होता है। और ईयर का पीरियड क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आ जाता है। तो ईयर का पीरियड जो होता है 12, मंथ का पीरियड 30 और वीक का पीरियड 7। यानी पीरियोडिक फंक्शन पहले ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये जानना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो नोट करो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ये इससे जेई मेंस में भी और फंक्शन में आगे जब हम 12th में पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड पढ़ते हैं। अभी हमें जितना जरूरत है उतना हम पढ़ें कि पीरियोडिक फंक्शन, लमसम आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। किसी फंक्शन में हम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें और उस फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। और वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो लिखें ए फंक्शन f of x is said to periodic if f of x plus 2t, f of x plus 3t या f of x plus nt।
ये एफ एक्स हो जाए। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया कि वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिससे ऐड करें और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक होता है, और वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू उस फंक्शन का पीरियड कहलाती है, राइट। तो अब देखना, इधर देख कि अब इसमें लीस्ट पॉजिटिव क्या है, टी। टी के बाद 2t भी ऐड कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है, 3t भी ऐड कर रहे हैं और nt भी। where t is least positive, the period of the function, the period of function is t। तो t इस फंक्शन का क्या हो गया, पीरियड हो गया, राइट है। तो फिर से कि अब देखो 7 डेज के बाद फिर 14 डेज ऐड कर लें, फिर आ जाएगा मंडे ट्यूसडे, 21 डेज ऐड कर लें फिर भी मंडे ट्यूसडे आएगा। तो सबसे पहला हमने क्या ऐड किया जब फंक्शन रिपीट किया, तो वो क्या हो गया, 7 ऐड किया, तो वो फंक्शन जो है पीरियोडिक हो। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही पीरियोडिक होता है। अब तुम सोच रहे हो एक नया वर्ड बार बार मैं ले रहा हूं कि फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, दो एलिमेंट, दो वेरिएबल का रिलेशन होता है, और रिलेशन का ही स्पेशल केस क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये इतना नोट कर लिए। तो अब देखना, अब इसकी कुछ शॉर्टकट्स रूल है जिससे हम फंक्शन को चेक कर पाते हैं कि उसका पीरियड क्या होगा। तो शॉर्टकट्स रूल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पहला नोट करना, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही पीरियोडिक है। पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट अब तुम्हें समझ में आ गया। एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद उसी को क्या करें, रिपीट करें, तो वो जो फिक्स्ड वैल्यू पहली होती है वही उस फंक्शन का पीरियड होता है। और रिपीटेड, सिंपल का मतलब होता है पीरियोडिक का मतलब रिपीटेशन, की रिपीटेशन। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पीरियोडिक। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात कर रहे हैं इसीलिए हम किसी और एक होता है, लेकिन वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पीरियोडिक। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, 6 होते हैं। तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो उसी की बात करें, बाकी की हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरा, सेकेंड, साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx और टेन की पावर सेक की पावर nx और कोसेक की पावर nx। इसके दो केसेस, इफ n इज इवन, अगर इसका पावर इवन हो तो तब इसका पीरियड जो होता है वो पाई। इफ n इज ऑड तो इसका पीरियड जो होता है ये 2 पाई। लेकिन इसमें एक लाइन ऐड कर लो कि ये फर्दर रिड्यूसिबल ना हो, मतलब जो ये साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स फर्दर इनको सिंगल पावर में नहीं कन्वर्ट कर सके, तब ये इवन ऑड का लेते हैं। दूसरा, आप देखो इसमें 4 हमने लिखा है, साइन, कॉस और सेक और कोसेक, बाकी क्या बचा, 10 और कॉट। थर्ड, 10 की पावर nx, कॉट की पावर nx
तो इसमें इनका जो पीरियड होता है, पीरियड पाई होता है। इफ n इज इवन और ऑड, n इवन हो या ऑड हो, इसका पीरियड जो होता है वो पाई, ठीक है ना। तो ये देखो tan की पावर nx, cot की पावर nx, n इवन हो या ऑड हो, इसका पीरियड जो होता है वो पाई। अब देखो जरा जनरल कॉन्सेप्ट पे आए, ये देख ऊपर देख, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स ये क्या है, साइन एक्स। अब देखो एफ पाई माइनस एक्स, तो साइन क्या होगा, पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, यानी ये क्या होगा, एफ एक्स। और एफ पाई 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये भी क्या हो गया, साइन एक्स, ये क्या हो गया, एफ एक्स। तो हमने तो यही बताया कि एक लीस्ट वैल्यू हम ऐड करें और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, राइट है। अब देखो पाई माइनस एक्स, तो पाई लीस्ट है 2 पाई से, तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, बट गलत है। हमने क्या कहा, ऐड करें, ये सब्सट्रैक्ट, यानी साइन एक्स पीरियोडिक है और इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। पहले अपन पीरियड पे डिस्कस करते हैं, फिर ग्राफ से हम बताएंगे कि कैसे हम उसका पीरियड निकालते हैं, ठीक है ना। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। अब देखो एक टॉपिक लिखो कि कैसे, पीरियोडिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन। पीरियड, ध्यान रखना हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं, बाकी हमने अलजेब्रिक की कोई बात नहीं करी। क्यों, क्योंकि हम केवल तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल ही अभी पढ़ा, बाकी सारे जो है पूरा फंक्शन का। हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन। तो इसका कुछ रूल्स है। पहले फर्स्ट कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक of period t, then k times of fx, k plus minus fx by k, याद रखना ये एंगल पे नहीं डिवाइड है, और k fx हो गया और fx प्लस माइनस के एंगल में ऐड सब्सट्रैक्ट, देन द पीरियड रिमेन्स सेम, देन पीरियड रिमेन सेम। अब सुनना इसका क्या मतलब है। अगर fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड t है, तो उसमें हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट ऐड सब्सट्रैक्ट करें, कांस्टेंट से डिवाइड करें और कांस्टेंट एंगल में सब्सट्रैक्ट करें, ऐड सब्सट्रैक्ट करें, तो पीरियड जो होगा t ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब कांस्टेंट ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखो कि fx को ही हम y कहते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स,
इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो y इज इक्वल टू 3 साइन x का भी पीरियड कितना होगा 2 पाई, या y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन x का भी पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा, या y इज इक्वल टू साइन x बाई 3 का भी पीरियड कितना होगा 2 पाई। यहां से अब तुम्हें समझ में आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो पीरियोडिसिटी पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट है। अब दूसरा रूल पीरियोडिसिटी का, अब ये है कि पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होती है, ये देखो। मतलब अगर कांस्टेंट ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होता है, तो अब ये दूसरा, इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन of period t, then f kx ये देखो एंगल के साथ मल्टीप्लाई है, देन f kx पीरियड इज t अपॉन मॉड ऑफ k। अब देखना जरा इसका क्या मतलब होता है कि x के कोफिशिएंट पे पीरियोडिसिटी इफेक्ट होती है। मतलब अगर y इज इक्वल, बार बार हम y sin x लिए तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड 2 पाई है। तो ये देखो y इज इक्वल टू अगर साइन 3x, तो पहले ऐसे देखेंगे कि इसका पीरियड कितना है 2 पाई है, तो इसके कोफिशिएंट से क्या करें, डिवाइड करें 2 पाई, या y इज इक्वल टू साइन x बाई 2। तो ऐसे देखेंगे कि साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1 बाई 2, तो 2 पाई अपॉन 1 बाई 2 4 पाई, यानी अब जो इसका पीरियड क्या हो गया 4 पाई हो, और ये क्या हो गया 2 पाई बाई 3। मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये दूसरा रूल हो गया पीरियोडिसिटी का। अब देखो तीसरा, थर्ड रो की इफ f of x is equal to f1x plus minus f2x plus minus f3x। अगर एक फंक्शन कई फंक्शन के ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में है तो देन पीरियड ऑफ f1x, f2x, f3x is t1, t2, t3 रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझिए, रिस्पेक्टिवली कि f1x का पीरियड t1 है, f2x का पीरियड t2 है और f3x का पीरियड t3, fx। तो पीरियड ऑफ fx एलसीएम निकालना आप जानते हो, t1, t2, t3 के इक्वल, एलसीएम ऑफ t1, t2, t3 के इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर जरा एक एलसीएम के और जरा केसेस हम देखें कि इफ
एलसीएम कैसे निकाल, एलसीएम अगर ए बाई बी कहीं आए, बी और सी बाई डी आए और ई बाई एफ, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ए सी ई अपॉन एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर बी डी एफ, राइट। ये एलसीएम, ये पीरियोडिसिटी के इतने रूल हुए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक लास्ट प्रॉपर्टी और छूट गई, ये देखो कि सेकेंड लास्ट जो भी है अगला नंबर है उसका नंबर डाल देना कि मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स और मॉड ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स और मॉड ऑफ कॉट एक्स, इनका जो पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन करने के लिए बहुत तुम्हें प्रॉपर अप्रोच, अभी हमने तुम्हें बताया कि एक लीस्ट, ये लिख लिया द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स इज पाई। इसका पीरियड जो होता है वो पाई। इसका क्वेश्चन करने के लिए बहुत अप्रोच चाहिए। क्या अप्रोच चाहिए कि वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें जिससे फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, द पीरियड ऑफ फंक्शन f of x mod of sin x plus mod of cos x is, देख हमने लिखा पाई b 2 पाई c 3 पाई और d पाई। अब देखो अगर तुम इसको यूं ही देखो, जो हमने रूल लिखाया है, क्या बताया कि दो फंक्शन, अगर ये मॉड ऑफ साइन एक्स एक फंक्शन और मॉड ऑफ कॉस एक्स एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में हो तो उनका पीरियड जो होता है, इन दोनों के अलग अलग पीरियड का एलसीएम होता है। तो अभी हमने बताया कि मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और इसका भी पाई होता है। तो पाई और पाई का एलसीएम हो गए तो पाई हो जाना चाहिए, तो आंसर ये सही होना चाहिए, बट गलत है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि वो लीस्ट वैल्यू जिससे ऐड करें और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक होता है। तो अब देखो तुम्हें ये तो पता है कि लीस्ट वैल्यू में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। अब पहले पाई बाई 2 पे ऐड करें, तो ये देखो पाई बाई 2 प्लस 6 और साइन पाई बाई 2 प्लस 6 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस 6। तो ये देखो साइन पाई बाई 2 प्लस 6 क्या हो गया, कॉस 6, और कॉस पाई बाई 2 क्या, माइनस साइन एक्स। तो माइनस का मॉड क्या हो गया, प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया, एफ एक्स। यानी ये पाई बाई 2 और लिस्ट है और इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड पाई बाई 2 हो गया, यानी आंसर डी इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, तुम नोट कर लिए। क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन f of x is equal to mod sin x माइनस मॉड ऑफ cos x is, अब इसके भी ऑप्शन देखें, a पाई बाई 2, b पाई, c 2 पाई
और डी 3 पाई। ये अब देखो इन्हीं दोनों में से चेक करने हैं कि अगर हम पाई बाई 2 पे चेक करें, पाई बाई 2, तो हम ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट और वो दोनों रूल्स दोनों याद होने चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पाई बाई 2 अगर हम ऐड करें तो ये देखो पाई बाई 2 प्लस 6 मॉड साइन पाई बाई 2 प्लस 6, पाई बाई 2 प्लस 6 और माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस 6। तो ये क्या हो गया मॉड कॉस x, और ये क्या हो गया मॉड साइन x, माइनस होगा प्लस हो जाए, तो ये माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया मॉड ऑफ साइन x और माइनस मॉड ऑफ कॉस x, तो ये मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स यानी नॉट इक्वल टू क्या हो गया एफ एक्स। तो यानी इसका पीरियड जो होता है वो पाई बाई 2 तो नहीं हो सकता। अब दूसरा लिस्ट क्या है पाई, तो पाई ऐड करें तो ये देखो एफ पाई प्लस 6, तो ये क्या हो गया साइन पाई प्लस 6 और माइनस कॉस पाई प्लस 6, तो साइन पाई प्लस 6 क्या हो गया माइनस साइन एक्स, तो मॉड लगा है तो प्लस हो जाए, और ये क्या हो गया माइनस कॉस, तो यानी ये भी प्लस हो जाए, और विच इज इक्वल टू क्या हो गया एफ एक्स हो गया। तो इसका पीरियड जो हो गया वो क्या हो गया पाई, ये आंसर करेक्ट। अब देखो इसको, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन f of x e की पावर साइन ऑफ x प्लस कॉस 2x। अब देखो हमने तुम्हें पहले ही बताया था कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर साइन x, उससे पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी साइन x का पीरियड कितना 2x, सॉरी साइन x का पीरियड कितना होगा भाई, इसके ऑप्शन लिख देते हैं, a पाई, b 2 पाई, c 3 पाई और d 4 पाई। तो ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है e की पावर साइन x, अब प्लस क्या है cos 2x, तो साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है इस पहले वाले, और ये देखो cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है, कोफिशिएंट से डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2, और इनका क्या ले लें भाई एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो गया 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो गया 2 पाई, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। नेक्स्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस